अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही आम होने वाली है, तो आपने इसको मुकम्मल वॉच करना है। बाज़ ऐसा होता है कि आप बाज़ार से एक सुई लेके आते हैं, तो जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा होता है कि वो सुई जो है वो टाप देना शुरू कर देती है, या फिर ऐसे होता है कि उसकी जो सिलाई है वो लगती ही नहीं है, हालांकि आपकी मशीन ठीक होती है। तो अब आपको ये मैं एक सिलाई लगा कर दिखाने लगा हूँ। तो ये वो नीडल है जो आम बाज़ार से मिलती है, या आम तौर पर जो गलियों में आकर सेल करते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगाई है, तो जो टांका है वो बिल्कुल इस मशीन ने छोड़ दिया है, वो टांका बिल्कुल लगा ही नहीं है। तो इसकी क्या वजह है ये आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, और साथ साथ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो अब ये मैं एक और नीडल ली है मैंने, तो अब ये मशीन पर ये मैं चढ़ाकर अब इसके ज़रिए सिलाई लगाऊंगा मैं। तो अभी आगे चलकर आगे मैं बताता हूँ कि सही सुई और जो आम बाज़ार से जो सुई मिलती है उनमें दो डिफरेंस होते हैं, यानी दो फ़र्क होते हैं। तो आपको मैं दोनों फ़र्क बताऊंगा मैं। तो आपने मुकम्मल वीडियो को जो है वो वॉच करना है। तो अब ये मैंने जो दूसरी सुई ली है, अब ये मैं उसके ज़रिए सिलाई लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मशीन ने जो टांका है वो उठा लिया हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कहीं भी एक जगह भी जो टाप वगैरह है वो नहीं आई। हालांकि जो मैंने पहली जो नीडल थी उसके ज़रिए सिलाई लगाई थी, तो इस मशीन ने उस नीडल के ज़रिए जो टांका है वो बिल्कुल नहीं उठाया। तो जो मैंने पहली सिलाई लगाई थी वो मैंने इस सुई के साथ लगाई थी। तो जो मैंने सेकंड सिलाई लगाई थी तो वो मैंने इस सुई के साथ लगाई थी, जो आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। तो जो सेकंड सुई थी वो है असल नीडल। तो अब इनमें दो तरह का फ़र्क है, वो आपको मैं ये समझाने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो पहली नीडल है इसका जो कट है वो एक रफ सा कट है, यानी कि एक आम छोटा सा कट बना हुआ है। तो जो असल नीडल होगी जो उसका कट होगा, तो आप देख सकते हैं वो बहुत वाज़े और गहरा कट होगा। और दूसरा फ़र्क ये होगा कि जो असल नीडल होगी उसका जो गहरा कट और जो नीचे जो नक्का बना होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के सीध में होंगे, हल्का सा भी उसमें जो फ़र्क नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक आम नीडल है, इसका अब ये कट देखें, एक रफ सा कट है। तो अगर ये मैं कट को सीधा करता हूँ जो, तो जो नीचे जो नक्का है वो टेढ़ा हो जाता है। तो अगर मैं नक्के को सीधा करता हूँ तो जो फिर जो ऊपर कट बना हुआ है वो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। तो ये दो बुनियादी फ़र्क हैं एक आम नीडल में और एक सही नीडल में। तो आपने जब भी नीडल परचेज़ करनी है लेनी है तो आपने ये दो चीज़ें नीडल में ज़रूर देखनी है, एक गहरा कट और दूसरा जो है वो नक्का और कट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के सीध में हो। तो मैं ये वाली नीडल इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है गोल्डन बुल नीडल्स। तो ये 16 नंबर की सुई है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आपको मैं उसका रैपर दिखा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो मैंने छोटी सी ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए अब आपको मैं एक दूसरी टिप देता हूँ। तो दूसरी टिप ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपके पास सुई नहीं है, और जो आपकी सुई जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़राब हो जाती है, यानी उसका जो नक्का है सुई का वो ख़राब हो जाए। तो फिर आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो अब जो सुई है इसका जो नक्का है वो ख़राब हो चुका हुआ है। तो आइए अब आपको मैं इसके साथ सिलाई लगा कर दिखाता हूँ। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी आपको ये मैं सिलाई लगा के दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो सिलाई है वो काफ़ी रफ सी आ रही है, और जो फैब्रिक है वो इकट्ठा हो रहा है, और कहीं कहीं जो फैब्रिक में ये खिंचाव पैदा हो रहा है। अभी ये सिलाई मैंने कॉटन पर लगाई है, तो अगर यही सिलाई अगर मैं लगाता रेशमी फैब्रिक पर, तो उस पर ये सुई किसी तौर पर भी नहीं चलनी थी। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा मामला हो जाए तो फिर आपके पास अगर सुई ना हो तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे? तो इसका मैं एक बहुत ही आम और आसान सा हल बताने लगा हूँ। तो आपने एक रेगमार लेना है जिसका नंबर होगा 320। तो ये 60 से 70 रुपये का ये रेगमार आम जो है वो जो हार्डवेयर की दुकान है वहाँ से मिल जाता है। इस रेगमार के ऊपर मैं पहले भी 3 से 4 जो वीडियो है वो बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये आप एक बार ये रेगमार परचेज़ कर लें तो फिर 3 से 4 माह जो है वो आपके बड़ी आसानी से ये निकल जाएंगे। और ये वाला रेगमार मशीन के हर पार्ट में इस्तेमाल होता है। तो एक बात आप ख़ास तौर पर समझ लें कि आपने जो सुई की जो रगड़ाई करनी है रेगमार के ऊपर,
वो इस तरह करनी है कि जो सिर्फ नक्का है, सिर्फ उसको आपने रेग मार के ऊपर उसकी रगड़ाई करनी है। सुई को आपने रेग मार के ऊपर बिछाकर बिल्कुल रगड़ाई नहीं करनी। अगर आप इस तरह रगड़ाई करेंगे तो जो सुई के ऊपर जो निकल लगा होता है तो वो उसका जो निकल है वो उतर जाएगा। तो फिर इस तरह जो सुई है वो आपके लिए बेकार हो जाएगी। तो जो नीडल के ऊपर ये निकल लगा होता है उसका मकसद ये होता है कि जो नीडल है वो फैब्रिक के अंदर जो है वो बिल्कुल आराम जो है यानी स्मूथ तरीके से आर पार हो जाए। तो नीडल की आपने उस वक्त तक रगड़ाई करते रहना है जब तक जो उसका जो नक्का है वो ठीक ना हो जाए। तो जब उसका नक्का बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसके बाद आपने ये करना है कि फिर आपने एक फैब्रिक लेना है, उसकी आपने 4 से 6 जो तहें हैं वो आपने कर लेनी है। तो फिर उसके ऊपर उस नक्के जो नक्का है उसको रगड़ना है ताकि जो नक्का है वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब आपको मैं इसी नीडल के साथ जो है जो सिलाई है वो लगा कर दिखाता हूँ। तो जो सिलाई है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरी सिलाई लगाई है वो बिल्कुल आराम से लगी है और कहीं भी जो फैब्रिक में जो जो खिंचाव है वो नहीं आया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।